दी मुअज्जन ने शबे वस्ल अज़ां पिछली रात, हाय कमबख्त को किस वक्त खुदा याद आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बात करने जा रहे हैं जो आजकल इंडिया में हॉट टॉपिक चल रहा है और सोशल मीडिया पे भी वो चल रहा है, अज़ान के बारे में सोनू निगम के रिमार्क्स। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है और सोनू निगम को यह हक हासिल था कि जो भी वो कहना चाहे वो कह सकता था। और यह हक सिर्फ सोनू निगम को नहीं है, बल्कि जिन लोगों को सोनू निगम की बात पसंद नहीं आई उनको भी ये हक है कि वो अपनी बात कह सकें। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ स्पीच की हद तक है। इसका ये मतलब नहीं कि हम डंडे सोटे या कुछ भी उठा के कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन से जब ये कुछ मामलात बढ़ जाते हैं तो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी मौलवी साहब ने 10 लाख की ऑफ़र भी की है सोनू निगम की टेंड करने के लिए, तो ऐसे लोगों का तो जिक्र करना ही नामुनासिब है। ये तो बस मौके की इंतज़ार में होते हैं। जो सोनू निगम ने 16 अप्रैल को ट्वीट किया था सबसे पहले, जिससे कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, वो इस वक्त नीचे आ रहा होगा। इसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि गॉड ब्लेस एवरीवन, मैं मुसलमान नहीं हूँ लेकिन मुझे अज़ान की वजह से सुबह उठना पड़ता है और ये ज़बरदस्ती की मजहबियत कब इंडिया में ख़त्म होगी। ये पहला ट्वीट था। ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है और जो भी बातें मैं इस वक्त करूँगा वो मेरे और आपके बीच में जैसे दिल की बातें या जैसे आप दोस्तों के साथ बैठ के करते हैं तो बिल्कुल वैसी ही होंगी। सोनू निगम ने जो बात की अज़ान के बारे में कि उससे उनकी नींद ख़राब होती है, तो ये बात ठीक है। लाउड स्पीकर का बेजा इस्तेमाल वाकई गलत है, इससे लोगों को तकलीफ़ होती है और क्योंकि हर कोई मुसलमान भी नहीं है और फिर बच्चे भी होते हैं, फिर बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं और औरतें भी हैं जो नमाज़ नहीं पढ़ सकती। तो हर एक को जुगाना या हर एक को तकलीफ़ देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब ये बात सोनू निगम जैसा एक सेलिब्रिटी कहता है तो फिर ये बात ज़्यादा बढ़ती है और इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। सोनू निगम ने ये जो बात की थी ये एक्चुअली सिर्फ अज़ान और इस्लाम के बारे में थी स्टार्ट में। अभी जैसे सोनू निगम कह रहे हैं कि उन्होंने सब मज़ाहिब और सब मज़हबों के बारे में बात की थी, ये 16 अप्रैल को नहीं की थी। उस वक्त उन्होंने सिर्फ अज़ान और सिर्फ मुसलमानों की बात की थी। वो ये था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने बकौल सोनू निगम के जब उन्होंने इस्लाम बनाया तो उस वक्त बिजली नहीं थी, तो एडिसन की ईजाद के बाद ही हमें क्यों ये शोरगुल बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि एक मजहबी चीज़ को जो मुसलमानों के लिए इतनी अहम है वो शोरगुल से ताबीर कर रहे हैं। उसके बाद उनका अगला ट्वीट था कि मेरा नहीं ख्याल कि गुरुद्वारा और मंदिर में बिजली इस्तेमाल की जाती है लोगों को सुबह उठाने के लिए, तो फिर ये क्यों। ये उनका दूसरा ट्वीट था। और तीसरा ट्वीट जो उन्होंने उसी दिन उसी टाइम किया था वो था गुंडागर्दी है बस। तो एक्चुअली ये सारे ट्वीट्स अगर आप देखेंगे तो ये सारे मुसलमानों के बारे में है और इस्लाम के बारे में है। और जो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर और गुरुद्वारे वगैरह का भी जिक्र किया था, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया था कि वो लाउड स्पीकर इस्तेमाल ना करें या उनके खिलाफ या उनके खिलाफ कोई बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि गुरुद्वारा और मंदिर वगैरह में लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं होता तो मुसलमान क्यों करते हैं। तो ये बुनियादी बात है। जो अभी वो इसको दूसरी तरह ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये झूठ कह रहे हैं। सॉरी टू से, लेकिन वो ये झूठ कह रहे हैं। और अगर आप एक मजहबी चीज़ को जो लोगों के लिए इतनी अहम है उसको आप शोरगुल और उसके बाद गुंडागर्दी और इस तरह की चीज़ों से ताबीर करेंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने सब की बात की थी और ये कि आप बड़े रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। इसके बावजूद उनको बात करने का हक है। मैं उन पे कोई फतवा नहीं लगा सकता और ना मैं ये चाहता हूँ कि सोनू निगम के साथ ऐसा हो या वैसा हो या कुछ। ज़ाहिर है उनको बात करने का हक है, मुझे भी बात करने का हक है, किसी तीसरे को भी बात करने का हक है। ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोनू निगम पब्लिसिटी के लिए पहले भी बहुत से
हरकतें कर चुके हैं, और इस वजह से लोगों को उनके इस इकदाम पे भी ज़रा शक हो रहा था। और इससे पहले आप जानते ही हैं कि मुख्तलिफ खुलिया बनाना, और इसके साथ इवन कुछ पहले भी ट्वीट सलमान खान के खिलाफ भी कर चुके हैं, तो इससे उनको पब्लिसिटी ज़रूर मिल जाती है, और शायद ये उनका शौक़ भी है कि उनको पब्लिसिटी मिलती रहे। सोनू निगम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसके बाद उन्होंने अपने बाल भी शेव कर दिए हैं, और फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हाँ मौलवी अब 10 लाख मुझे दो। तो ये तो उनके और मौलवी के दरम्यान में, मौलवी भी पता नहीं कौन है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि उसकी भी औकात इतनी थी कि उसने ऐसी बात की। किसी मौलवी को अगर वो वाकई आलम है तो ऐसी बात करना वैसे ही ज़ेब नहीं देता था। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सोनू निगम ने की, उसमें उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि अजान ज़रूरी है, लाउड स्पीकर नहीं, और ये टोटली बात उनकी बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी के भी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, और मैं सब मज़हब की इज़्ज़त करता हूँ वगैरह वगैरह। और अगर वो ये कह रहे हैं तो हमें ये बात उसी तरह माननी चाहिए जैसे वो कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उनके जज्बात पे या उनकी नीयत पे शक करने की कोई वजह नहीं है। तो ये बात एक्चुअली ख़त्म हो जानी चाहिए थी, बात इतनी बढ़नी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर है आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो ये बात बढ़ ही गई है। स्पेशल ट्विस्ट आज उस वक्त हुआ जब BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब BBC की बम्बई में मौजूद एक नुमाइंदा सुप्रिया सोगले सुबह अजान से पहले सोनू निगम के घर के सामने मौजूद थे, और शायद वहाँ दूसरे साथी भी मौजूद थे, और उन्होंने सुनने की कोशिश की कि क्या अजान की आवाज़ आती है सोनू निगम के मकान तक जिससे उनकी नींद खराब होती है। तो एक्चुअली थोड़ी अजीब बात है कि वहाँ उनमें से किसी ने भी अजान नहीं सुनी। इसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने इर्द गिर्द देखा कि कोई मस्जिद या मदरसा कितनी नज़दीक है, तो वो तकरीबन आधे किलोमीटर से ज़्यादा थे, और उन्होंने फिर आसपास के लोगों से भी पूछा, तो लोगों ने कहा कि नहीं अजान की आवाज़ आती नहीं है हमें, या बहुत हल्की आती है जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और तो सोनू को ये ट्वीट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, एक्चुअली ये वही बता सकते हैं। आप कहीं भी लेजेंड का दर्जा हासिल कर लेते, चाहे वो खेल का मैदान हो, TV फिल्म कहीं भी हो, तो आपका पर्सपेक्टिव इतना वसी हो जाता है और आपकी सोच इतनी खुली हो जाती है कि उसमें से ऐसे जज्बात या दुख वाले या किसी को हर्ट करने वाले पैदा ही नहीं होने चाहिए। इस सारे किस्से में मैं और शायद आप में से बहुत सारे भी कोई साइड नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि इसमें कोई साइड लेने वाली बात है ही नहीं। कुछ बात सोनू निगम की ठीक है, लेकिन उसका अंदाज़ गलत था, और उसमें कुछ शायद वो लोगों के ट्वीट्स की वजह से ज़्यादा जज्बात में आ गए। और उसके बाद जो ज़ाहिर तूफ़ान बदतमीज़ी मौलवी के फतवे ने और किसी और ने शुरू किया, तो उसके बारे में कुछ कहना बेकार है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है एक्चुअली। तो ये वीडियो अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सोशल इश्यूज़ पर या ऐसे कुछ वाक़यात पर वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। और जाने से पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। एक वीडियो तो आपने सलमान खान की देखी होगी, जिसमें उन्होंने अजान की आवाज़ सुन के सब कुछ रोक दिया था, और यह वीडियो काफ़ी मशहूर भी हुई थी सोशल मीडिया पे। और इसी तरह इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी, कि जब वो शायद तकरीर कर रहे थे तो अजान की आवाज़ सुन के उन्होंने तकरीर रोक दी थी। लेकिन अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है, प्रियंका चोपड़ा की खूबसूरत वीडियो देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये जो सुरा रंग का नीचे बटन है ना, ये आपका जानी दुश्मन है। इसको अगर आप सोनू निगम को सपोर्ट करते हैं तब भी इसको लाइक करें, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तब भी लाइक करें, और इस सुरख बटन के साथ जो एक बेल आइकॉन है, इस पर क्लिक करें एंड नोटिफिकेशन ऑन करें। भोपाल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी है और जिसका मैं इंतज़ार करती हूँ एक्चुअली, आज़ान का वक्त शाम को मैं अपने टेरेस पे बैठती हूँ, पैकअप हो जाता है आई थिंक 8 बजे के करीब। जब आज़ान सुनाई देती है ना, वो पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में आज़ान आती है, तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों से मुझे सुनाई देती है। तो वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सनसेट हो रहा होता है एंड माइक्रोफोन पे आज़ान की आवाज़ आ रही होती है, एक तरह का बड़ा स्ट्रेंज सा पीसफुल माहौल होता है। दैट्स माय फेवरेट टाइम ऑफ द डे।